वेलकम ट्रेडर्स। सो आज निफ्टी बंद हुआ है 19692 स्क्रीन क्लोज विथ 180 पॉइंट्स अप 0.92%। एंड बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है 44380 379 492 पॉइंट्स अप 1.12% ऊपर हुआ है। अभी इसका एनालिसिस देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें प्ले हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। हमने कल के वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया था कि यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर एरिया राइट हमारा जो बायर है वो पैसिव है, डिफेंसिव है और सेलर कुछ कर नहीं पा रहा है। तो सिंस यहाँ पे सेलर कुछ कर नहीं पा रहा था एंड बायर पैसिव था, तो हम उसको इस तरह देखे थे कि कल क्या होता है उस हिसाब से। तो कोई ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पे नहीं थी और हमको पता है कि कल का जो सेलर आया था, जो मूव इनिशिएट हुआ था, वो कहीं ये जोन से हुआ था। जब प्राइस यहाँ पे ओपनिंग में ही रिजेक्ट दे रहा है, आपको सिर्फ पहले 15 मिनट के फॉलो थ्रू का वेट करना है। वो वाला आपका बेट हो सकता था। आपका जो पहला टारगेट होता वो ये वाला होता जहां पे आप गैप फिल कर रहे हो, राइट। एंड इसके बाद में जो दूसरा वाला टारगेट होता, दैट कुड हैव बीन दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई का एरिया, जहां पे से प्राइस रुका था और फिर गैप डाउन आया था। और उसके बाद में देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरियाज जो थे जहां से ये बड़ा वाला सेल ऑफ आया था, वो आपका टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि हमारा जब भी पहला टारगेट आ रहा है, प्राइस बहुत स्पीड में गया, सेकंड टारगेट के पास रुका, तो मे बी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे एग्जिट करना है कि मुझे रुकना है, बिकॉज दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। अगर प्राइस आके वहाँ पे आधा पौन घंटा रुकेगा तो फिर आपको तकलीफ होगा, राइट, कि सच समझ में नहीं आएगा। जब फाइनल टारगेट आ जाता है और ये एक बड़ा मेजर लेवल भी है रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग बनती है, राइट। इफ वी गो टू आर्ली टाइम फ्रेम, आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी एक्टिव है। तो ये मेजर बड़े टाइम फ्रेम का, आर्ली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, जहाँ से पहले भी एक बार सेलर आया हुआ है, यहाँ पे भी सेलिंग हुआ था अच्छा खासा। तो वही एरिया पे जब प्राइस आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या सप्लाई जो भी होगा वो तो एब्जॉर्ब होगा ही होगा। तो ये हमारा व्यू है। अभी आज के दिन अगर हम देखें तो दिन काफ़ी सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट या डिफिकल्ट कंडीशंस नहीं थी, वन वे इजी मूव था। सो लेट मी पुल अप द वॉल्यूम्स। ओके, तो हमारा अगर ये वाला बार देखोगे जिसने ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू लिया, राइट, यहाँ पे, तो वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम से आया था। तो वहाँ पे जैसे हमारा प्लान होता है कि अगर मेरा ये पर्टिकुलर डे में यहाँ पे कहीं पे सेलर बैठा हुआ है और प्राइस उसके ऊपर जा रहा है, तो मैं जाने से ब्रेकआउट नहीं करूंगा, बिकॉज चांसेस होता है कि फेकआउट करके प्राइस वापस भी नीचे आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसे ओपनिंग में होता है, दैट इज द टाइम जहाँ पे आप एक ORB लगा देते हो। जैसे ही प्राइस ORB के ऊपर गया तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेलर्स अपना SL बुक करेंगे ही, एंड उसकी वजह से आपको हाई वॉल्यूम दिखेगा। हाई वॉल्यूम दिखने के बाद में दो पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पे होती है। प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा, राइट, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस था आपका जिसने उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर ये होल्ड करेगा और आपके वॉल्यूम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये इंडिकेशन होता है कि आपका जो भी सेलर है वो खत्म हो चुका है, मतलब आपका जो भी सप्लाई आ रहा है वो डिमिनिश्ड हो गया है। सो डिमिनिश्ड सप्लाई का कंडीशन होता है होल्डिंग हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विथ रेड्यूसिंग वॉल्यूम। तो आपको अगर यहाँ पे पता है कि सप्लाई अगर खत्म हो गया है, राइट, तो अगर आप उसको मार्केट ऑर्डर पर्सपेक्टिव देखने जाओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे सेल के लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि वो जो भी यहाँ पे सेलर्स थे उनको एग्जिट चाहिए होता है। तो बायर क्या करता है, ऊपर प्राइस को रोक देता है, सो दैट जब भी ये सेलर्स एग्जिट करने आए तो फिर वो कर ना पाए। और जब भी ये लिमिट सेल होता है तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन हो सकती है। एक, प्राइस कंसोलिडेट करके एक डिप मार के वापस आए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट करते हैं, फिर आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, राइट, जब भी टर्न होता है तभी। या फिर आपको अगर इसको शॉर्ट ही करना है, मतलब पहला 15 मिनट के ऊपर चला गया, जो प्रीवियस डे सेलर के ऊपर था, आपने वहाँ पे एंट्री कर लिया, प्राइस नीचे आ रहा है, तो आपका पोजीशन वहाँ पे रहेगा। वो केस में आपका SL नीचे रहता है। और जब भी आपको होल्डिंग लेवल मिल जाता है, तो जितना ये होल्डिंग लेवल का साइज है, आप उतना ही साइज के नीचे लाके आपका SL जो है वो शिफ्ट कर देते हो। दिस इज हाउ यू ट्रेड होल्डिंग हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। दैट्स वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जब भी ये चीज़ें फेल होती है, ये सेलर काफ़ी स्ट्रांग निकला, ये एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, प्राइस ने ऊपर गया, बायर्स को बैठाया एंड नाउ ये ट्रैप कर रहा है, बुल ट्रैप कंडीशन। तो वो केस में जैसे ही ये अपना लोस तोड़ेगा, वहां से उसके बाद में ही आप शॉर्ट्स का देखोगे। तो ये वाला सिचुएशन हमारा चल रहा था। तो इफ़ वी गो टू फ्यूचर्स चार्ट, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो जोन बन रहा था वही हमारा 9600 का था, और मैंने ट्वीट में डाल दिया था कि जब तक प्राइस 19600 के ऊपर है तब तक शॉर्ट का तो सोचना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा सिग्नल ना मिले करके। आप वो ट्वीट देख सकते हो सुबह। तो यही पूरा एनालिसिस था, नथिंग न्यू ऑन दैट फ्रंट। फिर यहाँ से जब हमको फॉलो थ्रू मिला, तो ये फॉलो थ्रू के टाइम पे दिस पर्टिकुलर बार जो आया है आपका 12 बजे, यहाँ पे एक्चुअली आप बैंक निफ्टी देखो तो ये बड़ा वाला ब्रेकआउट आया। यहाँ पे आप फिन निफ्टी देखो तो फिन निफ्टी में भी वही बड़ा वाला ब्रेकआउट आया 12 बजे, राइट। तो वहाँ पे वो चीज़ आया। तो
बेसिकली बैंक्स स्टार्टेड मूविंग। तो मैंने ऑलरेडी इसको स्कैन करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो बार जब आया था तभी का ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है आपके, निफ्टी 50 के स्टॉक्स का स्कैन है कि ये पर्टिकुलर बार जब क्लोज हुआ था उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। तो आपको दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक अपने कैंडल के हाई पे क्लोज हो रहा है। 15 मिनट्स अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर बार, तो यहाँ पे ये अपने हाइस पे क्लोज हो रहा है, राइट। एचडीएफसी बैंक सेम चीज़ अपने हाइस पे क्लोज हो रहा है यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट इस कोटक, ये भी अपना हाइस पे क्लोज हो रहा है, राइट। फिर आपको एक्सिस बैंक, ये भी अपना हाइस के ऊपर क्लोज हो रहा है कैंडल यहाँ पे, राइट। फिर आपका SBIN सेम चीज़ हाइस पे क्लोज हो रहा है। बजाज फिनेंस हाइस पे क्लोज हो रहा है। SBI लाइफ स्पाइक मूव, बजाज फिनसर्व स्पाइक मूव। अभी ये सारे स्टॉक्स को अगर आप थोड़ा फिर से एक बार देखो, ICICI बैंक इसने ये वाला रेजिस्टेंस ओवरकम किया है। तो यहाँ पे आपका ये क्लोज भले ही बहुत दूर है बट यहाँ पे एक ट्रेड आप डाल सकते थे विथ SL एट दिस पॉइंट जहाँ से मूव चालू हुआ है, क्योंकि रिटेस्ट करके जाने का पॉसिबिलिटी रहता ही है हमेशा जब इस टाइप का स्पाइक मूव आता है तभी। इट्स अ पॉसिबिलिटी, उसको कोई सर्टनली आप उसको ट्रेड करो ऐसा कोई इंडिकेशन या ऐसा कोई मैथ हमारे पास नहीं है। तो जब आपका ये रेजिस्टेंस आपका एक स्पाइक मूव से जा रहा है, अब देखते हो कि अच्छा ठीक है, प्राइस है स्टार्टेड मेकिंग हायर लो के सामने हायर लो, एंड जो ये प्रीवियस हाई था उसके सामने अभी भी ये लोअर हाई है बट ये ब्रेक हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है, क्या हम इसके ऊपर जाके एक न्यू हायर हाई पॉसिबल प्रिंट करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो वो ये जो लोअर हाई था इसके सामने तो एक हायर हाई आ गया, ये जो लो था उसके सामने तो एक हायर लो आ गया, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी ये ट्रेंड 15 मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है। जब इस तरह का सिचुएशन आपको दिखता है कि हायर लो लग गया और ये लेवल के ऊपर जाएगा तो हायर हाई लगेगा, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे भले ही बड़ा बार है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अभी सिंस आपका SL इंट्राडे पर्सपेक्टिव काफ़ी बड़ा आ रहा है तो आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, राइट। एंड इसी के वजह से बहुत बार आप देखते हो बड़े बार्स के बाद प्राइस रुक जाता है या फिर स्लो फॉलो थ्रू लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली एसएल बड़ा है तो नए लोग घुस नहीं पाते हैं, तो फिर प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए आता ज़रूर है। तो आप यहाँ पे कम क्वांटिटी रखो, रिट्रेसमेंट करके जब वापस निकलेगा तब आप आपका जो एसएल है वो ट्रेल करके यहाँ पे फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के आप ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आप कोटक को देखोगे सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आ रही है यहाँ पे। एक्चुअली कोटक के लिए मुझे लेट मी गो टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देखोगे तो ये हाई से ट्रेंड लाइन आ रहा था, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश हुआ बट कुड नॉट डू इट, राइट। तो अभी मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट ट्रेंड लाइन बनाना है और वो ट्रेंड लाइन को ये बड़े स्पाइक से काट रहा है। अगेन सेम थियरी, मेरे जो लोज है वो हायर लोज बन रहे हैं, मेरा जो हाई है यहाँ पे, राइट, वो आ रहा है। तो मेन हाई जो रहेगा मेरा वो ये वाला रहेगा, इसके सामने मुझे क्रॉस करके एक नया हायर हाई बनाना है। सिंस प्राइस इतना स्पीड में किसी रेजिस्टेंस को जा रहा है तो वो थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे भी आप इसका एंट्री करके यहाँ पे एसएल रख सकते थे, पुल बैक आके जब ये वापस निकलेगा वहाँ पे एसएल ट्रेल क्वांटिटी ऐड, इस तरह का आप कुछ पोजिशनल प्ले यहाँ पे ढूंढ सकते थे। सेम चीज़ आपको एक्सिस में भी दिखेगा, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेगा। अभी ये बहुत ज़्यादा स्पीड में गया है तो एक रिटेस्ट करके शायद निकले, वो भी पॉसिबिलिटी होगी। बट यहाँ पे ये क्लियर है कि प्राइस इज नॉट मेकिंग न्यू लोअर लो, नो लोअर लो, बट प्राइस ने एक हायर हाई बना दिया है। अगर आप ये छोटे से माइनर स्विंग को भी पकड़ोगे तो आपको एक हायर लो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो ये वाला भी आपका ट्रेंड रिवर्सल 15 मिनट पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव आ रहा है, जो इवेंचुअली जाके आपका जो 30 मतलब 15 मिनट के ऊपर वाला टाइम फ्रेम देखोगे तो 60 मिनट्स हो गया। तो 60 मिनट्स के ऊपर भी इवेंचुअली जाके वो नया हायर हाई बनाने का कोशिश करेगा ज़रूर, राइट। या फिर सिंस यहाँ पे क्लस्टर हो रहा है तो ये वाला किस तरह से बिहेव होता है उसका हम देखेंगे अगर ये फेल होता है तो। जब भी फेल होगा तभी समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। अभी देखो रिलायंस अपना SBIN की बात करोगे तो SBIN में यहाँ पे ये गैप जोन पड़ा हुआ था और ये इतनी बड़ी बार से गैप में कर रहा था, तो ये गैप फिल करने के लिए एक इंट्राडे स्मूथ ट्रेड आपको मिल सकता है, राइट। ऑब्वियसली ऊपर के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है 599 598 जोन में। ऑब्वियसली वो बेसिकली साइकोलॉजिकल नंबर 600 के लिए है, तो आपको वो ध्यान में रख के गैप फिल का लिए ट्रेड करना है, क्योंकि वो इस तरह से जाके रेजिस्टेंस को हिट नहीं करेगा। यहाँ पे वो थोड़ा और टाइम करेगा फिर इवेंचुअली जाके उसको गैप से ब्रेक करेगा, तो वो वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड आपका बन सकता था। ये जितने भी ट्रेड्स है ये सारे ट्रेड्स सिंस एक स्पाइक मूव के बाद फॉलो थ्रू में आए हैं, प्लस कोई तो इंट्राडे रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था, ये गैप रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, तो ये सारे मूव्स में आपको मोमेंटम पकड़ में आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप जाके ऑप्शंस देखते हो, लेट मी सी दिस SBIN का चार्ट देखते हैं। अभी SBIN का जब यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो 590 का एट द मनी होगा। तो अगर मैं 590 का कॉल ऑप्शन का चार्ट खोलूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक स्मूथ वे में आपका प्राइस यहाँ पे निकला है। सो ये 12 बजे का जो बार है दिस वन, राइट, ये जब ये आया इसके बाद एक स्मूथ मूव मिलता है। तो आपको 10 रुपये का ऑप्शन अगर 12 रुपये में मिल रहा है, दैट्स योर 20% प्रीमियम गेन इन दिस, तो फ़ायदा ही है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, राइट। तो वो वाला चीज़ आप यहाँ पे समझ के उस हिसाब से प्लान कर सकते हो।
राइट? तो सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से आपको आपका इंस्ट्रूमेंट चॉइस करना है कि क्या मुझे ऑप्शन लेना है, नहीं लेना है। ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे, ट्रेंड कंटिन्यूएशंस के टाइम पे आपको ऑप्शन लेना है। एंटिसिपेशन में कभी ऑप्शन नहीं लेता है, बिकॉज़ एंटिसिपेशन में मोमेंटम आएगा, नहीं आएगा, वो हमेशा क्वेश्चन होता है। उसी तरह से बजाज फिनसर्व देखोगे, तो बजाज फिनसर्व में रेजिस्टेंस इधर ही है और ये रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है। मैं यहाँ पे एंटिसिपेशन करूँगा ही नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है अगर वो एक बार वहाँ पे रेजिस्ट हो सकता है, तो दूसरे बार मोमेंट में अगर क्रॉस नहीं हो रहा है, तो फिर आगे जाके वो फिर से रेजिस्ट होगा ही होगा। राइट? तो इसलिए हमको नहीं देखना है। जबकि ये जो बाकी के स्टॉक्स हम देख रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस, ये मोमेंट में क्रॉस हो चुका था। यहाँ पे ये जो हाईज़ है, ये जो हाईज़ है, ये सारे हाईज़ आपके मोमेंट में क्रॉस हो चुके थे। तो यहाँ पे फिर आप वो बेट ले सकते हो, उस तरीके से, राइट? तो वो देखना होता है। बहुत बार इस तरह के जो बड़े बार्स आते हैं, उसके बाद प्राइस रुकता है और फिर फॉलो थ्रू देता है। इफ वी गो टू फिन निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम देख रहे हो, ये बड़ा स्पाइक आने के बाद प्राइस रुका और फिर इवेंचुअली इसने एक फॉलो थ्रू लिया। राइट? तो वो वाला सिनेरियो हमको ध्यान में रखना होता है। फिर आज एक्सपायरी भी था, तो एक्सपायरी प्ले वाज आल्सो गोइंग अराउंड, तो वो सारी सिचुएशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये वाला हाई कट गया है। मेरे बायर्स कहाँ पे आए, ये मेरा होल्डिंग हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे बायर कंफर्म कर चुका है कि ये सेलर्स अब मार्केट में नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फॉलो थ्रू ले रहा है। और ये फॉलो थ्रू आया किसकी वजह से, ये सारे स्टॉक्स की वजह से आया, पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स की वजह से आज फॉलो थ्रू लिया हुआ है। राइट? तो चांसेस ज़्यादा है कि ये फॉलो थ्रू होल्ड करेगा। तो जब तक अभी प्राइस आपका इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये वाले जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तब तक बहुत बढ़िया। तब तक ये ट्रेंड चेंज करने का कोशिश करेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, ये जितने भी रेजिस्टेंसेज है ऊपर के, एक तो ये सारे रेजिस्टेंसेज गैप से निकले, तो हमको बेनिफिट होगा वहाँ पे। तो जैसे ही गैप से खुलेगा, सिंस ये एक रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आएगा, फिर नीचे से हम कल इसको उठा सकते हैं। अगर ये कल गैप डाउन हो रहा है, तो हम ये वाला जो जोन है स्पॉट लेवल्स पे 619 620, उसके आसपास कहीं से मुझे टर्न मिलता है, तो मैं एक पोजिशनल बेट ले सकता हूँ। दैट वे यू कैन थिंक, राइट? अगर प्राइस इसके नीचे जाता है ड्यूरिंग इंट्राडे, या आके इसके नीचे जाता है और फिर सेकेंड हाफ में प्राइस इसको क्रॉस कर रहा है, तो आप यही लेवल्स पे फिर से एंट्री करके इसके नीचे एसएल रख सकते हो। तो भी जिस हिसाब से प्राइस डेवलप होगा, आपके पास वॉल्यूम्स भी होंगे, आप उस हिसाब से उसको एनालाइज करके जजमेंट ले सकते हो। राइट? तो अभी कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, तो ऑल वी आर लुकिंग एट इज ये किस तरह से सिचुएशन प्ले हो रही है। अगर मुझे पूछोगे तो ये जितना डिस्टेंस था, राइट, उतना ही डिस्टेंस आपको प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगा, जो कि 19600 के आसपास है, और फिर वहां से आपको एक पुल बैक होते हुए दिखेगा जरूर। राइट? पुल बैक करने के बाद में फिर ये नए लेवल्स पे जाएगा। तो जब तक ये पुल बैक कंप्लीट नहीं करता है ना, मतलब ये जोन पकड़ लो आप यहाँ पे 19780 से 19800 स्पॉट लेवल्स, जहाँ पे हमारा ये जो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है वो है, जहाँ से सेलर्स आए थे, जिन्होंने इनिशियल मूव को फॉलो थ्रू लिया था। राइट? वो सेलर्स को एक बार चैलेंज जब तक नहीं करेगा, तब तक ये अटकेगा यहाँ पे। राइट? तो वो वाला सिनेरियो है। तो अभी हम 700 पे चल रहे, 780 800 स्पॉट लेवल्स का टारगेट हम रख सकते हैं। बट अगर वो यही लेवल से फेल होना चालू होता है, प्राइस ये लेवल के नीचे सस्टेन होना चालू होता है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो आप ये वाला एक नीचे से लाइन बना के इसके ब्रेकडाउन पे फॉर दिस टारगेट 19500 एंड 19350 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट का देखोगे। बट पर्टिकुलरली जिस हिसाब से चार्ट बना है, मैं पर्सनली खुद इसको शॉर्ट के लिए नहीं देखूंगा। अगर शॉर्ट के लिए जा रहा है, मैं छोड़ दूंगा, आई विल नॉट ट्रेड इट, बिकॉज बायर्स स्ट्रांग है। बायर्स ने आज सेलर्स को अच्छी तरीके से, यहाँ पे पैसिव सेलिंग जो चल रहा था उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करके एक बास्केट बाइंग की है। बास्केट बाइंग जब भी मार्केट में आती है, प्राइस कितना भी नीचे चला जाए, फिर से वो बास्केट को उठाया जाता है। इतने सारे स्टॉक, इज नॉट अ कोइंसिडेंस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे स्टॉक्स अपने हाई के पास में क्लोज हो रहे हैं, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसे रैंडम मूव नहीं आया, इट्स अ वेल कैलकुलेटेड मूव बाय सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। तो वो इतना जल्दी इसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि इसको अगर अभी सेल करना है, तो बहुत कॉशियसली इसको सेल करना है, वरना बाय ऑन डिप्स का ही सिनेरियो रखने का। मे भी पॉसिबिलिटी है कल एक्सपायरी है, एक आध दिन प्राइस नीचे ही जाके रुके और फिर नेक्स्ट डे वापस ऊपर आ जाए, जैसे यहाँ पे हुआ था, एक दिन नीचे गया फिर दूसरे दिन वापस ऊपर आ गया, जहाँ क्लोज किया था उसके ऊपर भी चला गया। राइट? तो वो सारे सिनेरियोज आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का कल का प्लान काफ़ी सिंपल है। वी आर एट अ रेजिस्टेंस एरिया और नीचे से एक रेंज टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। रेंज के अगर आप काउंट्स भी देखोगे तो कंप्लीट है। अगर गलती से भी कोई पुल बैक मिलता है 44200 के आसपास, तो उसको वहाँ पे बाय करने का ही हम कोशिश करेंगे। एंड टुमारो इज़ अ वेनसडे, तो एक्सपायरी भी होगा आपका। तो एक्सपायरी अगर आपको मिल रहा है और इस तरह का कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे फिर इट्स लाइक वर्थ टेकिंग द रिस्क। आपको ध्यान रखना है, ये आपका लक्ष्मण रेखा हो गया, जहाँ पे ये स्पाइक मूव आया उसके पहले का एरिया जो है, दैट एरिया इज माय लक्ष्मण रेखा।
साथ ही में ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, प्राइस इसको भी क्रॉस करने के लिए कोशिश करेगा। अगर प्राइस इसको क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से आप 600 टू 700 पॉइंट्स का टारगेट देख सकते हो। मतलब ये वाला जो ज़ोन आपको मिलता है, वो ज़ोन आपका ऑटोमेटिकली टारगेट आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो उस तरीके से इसको देखो। तो ये मार्केट सेलिंग का नहीं है, ये मार्केट बाइंग का है। आपको सही अपॉर्चुनिटी देखना है और यहाँ पे जो स्टॉक ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, जो अंडर पुल बैक है, वो सारे स्टॉक्स को अगर आप फोकस करके ट्रेड करने का प्लान करोगे, तो फिर वहाँ पे आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल जाएंगे। अगर मैं आज का बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशंस लगाऊं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बास्केट बैंक निफ्टी का बना है, तो आपको बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। तो देखो, फर्स्ट इज योर आईसीआईसीआई बैंक ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये अपना जो इंट्रा ये लेवल का रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पे हमारा ईएमए भी आ रहा है, प्लस एक बास्केट से, एक बॉक्स से निकला है, और ये बॉक्स कहाँ पे है? प्रीवियस सपोर्ट एरियाज पे ही है, राइट। तो चांसेस ज़्यादा है अगर ये फॉलो थ्रू लेगा तो ये मोमेंट अच्छा करेगा, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है। दिस इज योर डेली टाइम फ्रेम जो नीचे से आ रहा है। तो जैसे ही कोई लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस कट होगा, शॉर्ट कवरिंग का पॉसिबिलिटी मिलेगा आपको। कोटक बैंक डेली टाइम फ्रेम पे सेम स्टोरी। ये नीचे छोटा सा बॉक्स रखा है, इसके ऊपर जैसे ही जाने का कोशिश करेगा, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये वाला जो था, आज ही हमको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलना चाहिए था, बट प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग अगर एब्जॉर्ब करके फिर से निकलता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट शॉर्ट कवरिंग। ये मूव फेल कब होंगे? ये जो प्रीवियस हाइज लगे हैं, जिसको ये बड़े बार ने क्रॉस किया है, प्राइस इसके नीचे आके सस्टेन करेगा, तब आपके मूव्स फेल नहीं होंगे। आपके मूव्स फेल कब समझे जाएंगे? जब हम ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन आपको सब जगह पे दिखेगा। जब तक प्राइस ये जोन के ऊपर है, यू स्टे बुलिश। एक आध दिन अगर प्राइस नीचे आ रहा है, सेंटीमेंट बेरिश है, एक्सपायरी है मार्केट में, चल रहा है कुछ, तो उसके वजह से फिर मार्केट मूव नहीं कर सकता है। तो एक आध दिन मार्केट के बाहर बैठ के नेक्स्ट डे आके बुलिश बायस रखोगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, राइट। एचडीएफसी बैंक अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। एचडीएफसी बैंक के जो अब हमको सेलर्स मिलेंगे, ये देख रहे हो, पहले यहाँ पे सपोर्ट था, वही यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। तो जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक आपको वो जो शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर एक्सिस बैंक सेम स्टोरी, जो नीचे आया है, यहाँ पे जो बना हुआ था सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस दे रहा था, आज उसके ऊपर गया, बट ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और ट्रेंड लाइन के आसपास से ही कहीं बाउंस आया है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कम है, और इसका एक पेंडिंग टारगेट भी पड़ा है 1070 का। तो एक पोजिशनल बेट ऑन फॉलो थ्रू देख सकते हैं। ये एक हाई वॉल्यूम बेयरिश बार है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी कॉशियस रहना पड़ेगा। SVIN इज समथिंग विच आई एम पर्सनली लुकिंग फॉर। सिंपली ये वाला इतना मस्त रेजिस्टेंस है, ऑल वी नीड इज प्राइस टू क्रॉस दिस। अभी ये एक दिन में नहीं होगा, 2-3 दिन लेगा, तो उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा किस तरह से सिचुएशन प्ले हो रही है, एंड वहाँ पे आप देखोगे। और प्राइस ने एक बहुत अच्छे लेवल से सपोर्ट उठाया हुआ है, तो ऑन एनी फॉलो थ्रू यहाँ पे आप फोकस रख सकते हो। तो देख रहे हो, ये बास्केट जब आती है ना, सारे अपॉर्चुनिटीज नीचे से जो प्राइस मिलता है, आप उसमें स्विंग्स इनिशिएट कर सकते हो। फेडरल बैंक ये मस्त वाला कंसोलिडेशन में पड़ा हुआ है, हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई वीकली टारगेट दिख रहा है, बट इवेंचुअली हमारा ये वाला टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग 156, इसको इवेंचुअली ये मंथ में टच करना है। अगर गया तो ठीक, देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। अभी ये स्टॉक नीचे आ रहा है, अपने ऊपर के टारगेट्स प्ले कर दे, तो इसमें फिर क्यों हम बेट करेंगे? इसमें बेट करके कोई सेंस ही नहीं बनता। नीचे जो स्टॉक अभी तक रुके हुए हैं, जैसे ही ये क्रॉस होगा, डोंट यू थिंक यहाँ पे जो एक महीने से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं सेलर्स, वो सारे सेलर्स कवर करने के लिए भागेंगे, एंड वो सेलर्स का कवरिंग प्लस नीचे से एक बायर है, प्लस ये जोन का ब्रेकआउट आएगा, तो ट्रिपल प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जो ये वीकली रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, राइट, इफ आई शो यू, ये पुराना वाला वीकली जो हाई का रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, वो निकालने के लिए आपको प्रेशर, प्रॉपर प्रेशर जो होता है बिल्डअप, वो मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप यहाँ पे फोकस करो। दिस इज द टाइम वेयर यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन बैंकिंग स्टॉक्स, जहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बने हुए हैं और प्राइस उसको क्रॉस करेगा। यहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पे आप इनफैक्ट मीडियम टर्म भी ले रहे हो, फ्यूचर लेके हेज करके, फ्यूचर बाय करके पुट से हेज किया, तो भी आपको मिलेगा। और आपके पास SL भी है, और ये सारे लोकेशंस कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लोकेशन है। ये भी टाइम फ्रेम, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अगर आप वीकली पे जाके देखोगे, तो यहाँ पे ये जो था, ब्रेकडाउन के पहले जो सपोर्ट दे रहा था, वही ब्रेक हुआ है। अब इसके ऊपर जाएगा तो ये पूरे सेलर्स का मूव आएगा, और ये 1 ईयर का ब्रेकआउट भी आएगा बंधन में, राइट। और बंधन बैंक इज समथिंग विच पर्सनली आई डोंट ट्रेड। मैं इसको लॉन्ग नहीं करता हूँ, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि एक बेयर ट्रेंडिंग स्टॉक है। बट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्हाई नॉट, राइट। AU बैंक अभी भी ये बेरिश ही है, इसने कुछ नहीं काटा है पीछे का, राइट, ना ही हाईस काट रहा है ना ही लोस काट रहा है, तो इसको करने दो। जब वो ये लेवल्स के आसपास आएगा, काटेगा, तब आपको प्रेशर मिलेगा। या यहाँ पे आप छोटे टर्म पे जाके इसको पकड़ते हो, सपोज आर्ली पे जा रहे हो और देख रहे हो कि क्या ये नया हायर हाई बना पा रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको देखो। देखो, ये था लो के सामने लोअर लो, ये हाई के सामने लोअर हाई, राइट। ये स्विंग हम नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फेक आउट टू मी।
ठीक। बट अगर उसको कंसीडर किया भी सपोज आपने इस तरह से, तो आपको एक लोअर हाई मिला है और हायर लो मिला है। अगर ये वाला कटता है तो छोटे टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे ये एक हायर हाई बन जाएगा। हायर हाई बन जाएगा तो ये लेवल का उसका पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, उतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। सो 1-1.5% का वो भी ऑप्शन में अगर मिल जाता है तो इट्स हेल्दी 3-4,000 का प्रॉफिट एट द मनी का ऑप्शन के लिए। तो ऐसी जगह पे आपको ये टाइम होता है जहाँ पे आप स्टॉक ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करते हो, नॉट एवरी टाइम। अभी ये सारे स्टॉक्स के आप आईवीज़ का चार्ट्स भी देखोगे, आईवी स्कैन ऑप्शंस में जब भी आप देखोगे, अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे सिर्फ बैंक लिखता हूँ, तो जितने भी बैंकिंग वाले हैं वो सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये सारे लो आईवी सिनेरियोज में, तो एनी स्टॉक विच हैज़ द आईवी पी अबव 50 उसको हमको ट्रेड करना चाहिए। ये मोस्टली आपके 50 में है। देखो ये वाला एक स्टॉक है सेकेंड नंबर का, दैट इज योर कोटक, इसका आईवी अभी कम है, तो आप उसको नोटिस करोगे, राइट। इस तरह से अभी अगर आप सपोज ओआई समरी में आज का देखोगे फॉर दिस बैंक्स, राइट, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपका ये सारे नंबर ग्रीन है। ग्रीन है मतलब क्या, पुट राइटिंग ज्यादा हुई है या कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, इसीलिए ये नंबर ग्रीन है। दिस इज योर पुट माइनस कॉल, जो कि एक बुलिश बिहेवियर आपको दिखा रहा है, राइट। आप यहाँ पे आईवीज का देखोगे, ओके लेट मी ऐड दैट कॉलम। तो आप यहाँ पे आईवीज देखोगे तो देखो यहाँ पे आज आईवीज भी कूल ऑफ हुई है, राइट। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये सारे नेगेटिव आज का है कि आपका जो आईवी था वो 30.92 पे है, लेकिन 3% से आईवी डाउन था, जबकि प्राइस आपका आज ऊपर गया है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पुट सेलर्स है वो ज्यादा प्रीमियम नहीं मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे, बिकॉज ऑब्वियसली पुट सेलर को बेनिफिट है, उसको रिस्क नहीं लग रहा है, तो ज्यादा प्रीमियम नहीं मांग रहा है। प्लस आपके यहाँ पे पुट राइटिंग मतलब कुछ तो ऐड हुई है, कॉल अनवाइंड अपना कॉल साइड पे नेगेटिव दिख रहा है सारे बैंक्स में, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो उस हिसाब से आप उसको सोच के प्लान करके कर सकते हो। तो बाकी स्टडीज आप कर लो, कंसीडर दिस एज अ गाइडलाइन कि किस तरह से देखना है। देयर आर डेज जहाँ पे आपको ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस करने को मिलेगा, देयर विल बी डेज जहाँ पे आपको स्टॉक ऑप्शंस नहीं करने होते हैं, आईवीज पे फोकस होता है। अभी एक्सपायरी को भी काफ़ी टाइम है, तो काफ़ी सेफ प्ले आप यहाँ पे कर सकते हो। सो एक क्विकली रिवीजन कर देते हैं, कल क्या देखना है। कल मैं ये देख रहा हूँ कि क्या प्राइस मेरा ये जो ऊपर का लेवल है, जो आज का डे हाई है बेसिकली, क्या इसके ऊपर जा रहा है। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड। नीचे मैं कहाँ तक देखूंगा, 630 के आसपास अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके पहले कहीं पे पुल बैक कंप्लीट होकर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यही लो का स्विंग में ऐसे लगा के ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे टारगेट्स कहाँ होंगे, 780 800 के आसपास मेरे टारगेट्स होंगे, जो शायद कल या परसों तक भी आ सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर क्विकली रिकैप किया जाए तो बैंक निफ्टी अगर आज के हाइस के ऊपर फॉलो थ्रू ले रहा है तो हम 45 300 45 200 तक के उसको प्लान कर सकते हैं। 745 200 45 100 तक के हम उसको प्लान कर सकते हैं, राइट। और यहीं पे आपको फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया दिखेगा, तो उस हिसाब से आप इसको देखो। अगर आप इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखोगे तो 44,000 से 44,700 का रेंज है, दैट इज 700 पॉइंट्स। तो 44,400 पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको ये वाला टारगेट जोन आपको मिलेगा। इन बिटवीन ये हर्डल प्राइस है, 45,000 बिग राउंड नंबर का एक हर्डल भी है, जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया है। तो आपको इसको दो ट्रांसेस में खेलना है, 500 पॉइंट ये अलग से, फिर 400 पॉइंट ये अलग से, उस हिसाब से आप इसको प्लान करोगे, राइट। और कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब तक प्राइस ये आज के कंसोलिडेशन के ऊपर है तब तक वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। बाकी इंट्राडे में हम वॉल्यूम एनालिसिस करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये टाइम है जहाँ पे इंडेक्स ठीक है अपनी जगह पे, मतलब इंडेक्स भी मूव करेगा, बट स्टॉक्स में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो फोकस ऑन द स्टॉक्स जहाँ पे वो निकल रहे हैं। आईटी के भी स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी फोकस कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।